अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े बेचकर आवाम को सस्ता आटा फराहम करने का वादा कर लिया। बस शाम में जलसे आम से खिताब में उन्होंने कहा कि आपका वजीर आजम जाग रहा है, आप आराम से सोएं, इमरान खान नहीं कि झूठे वादे करूं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान बताया कि उसने महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं किया, खजाना खाली करके चले गए हैं। मैशत तबाह हो गई है तो फिर मुझे हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। मैं इंशाअल्लाह चाहे जो चीज भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर KP के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा। और आज लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि मैं सोया रहा और ये गरीब आवाम तड़पती रही। ऐसा नहीं होगा, शहबाज शरीफ जागेगा और आप सोएंगे और आप आराम से सोएंगे इंशाअल्लाह। महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई। अगर हमारे पास इस वक्त मसाइल होते, खजाना खाली कर गया, कर्जे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद आमने सामने आ गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI पहले पुरम लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, वरना घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। जवाब में वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह कल के बजाय आज ही हमें उठवा लें। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, जो तशद्दुद करना है करें, हम आकर दोबारा भी इनको माफ करेंगे। हम बड़े दिल के लोग हैं। पिंडी का शैतान बेगैरत इंसान है। वो कहता था जी जेल तो मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। वो बेगैरत इंसान, अगर ये जेल तुम्हारा ससुराल है तो तुम ससुराल जाने से इतने खौफजदा हो। कल तुम रावलपिंडी हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे कि जी मुझे जमानत दे, और ये फर्द जुर्म के लोग आप अंदाजा करें, मनशियात फरोश है। आज भी उसका मनशियात फरोशी का केस था। तुमने जो है वो झूठे मुकदमात को कायम करने के लिए जाती दिलचस्पी ली। तुमने कोई काम नहीं किया अवामी फलाह का। तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। यही हम चाहते हैं। अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं कह चुका हूँ 31 मई तक अहम डेट है और हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। तुम लोगों को आग लगाने की जो है वो तरगीब दे रहे हो। तुम अपने इस जो है वो अपना जो है ये तुम्हारा हराम वजूद, इसको आग लगाओ। तुम अपने आप को आग लगाओ। और अगर तुम जो है वो दोज़ख से पहले आग में जलना चाहते हो, वो तो तुम्हारा मुकद्दर है, वहाँ तो तुमने जलना ही जलना है। लेकिन अगर उससे पहले जलना चाहते हो तो अपने आप को लगाओ आग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब का ओहदा लान लेने का फैसला करते हुए उसके एवज पंजाब में 3 वजारतें, 2 मोमिन खुसूसी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी, अहम इदारों और कॉरपोरेशन में कलीदी ओहदों पर तकर्रुरियां मांग ली हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली राना परवेज अशरफ की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी वफ़द ने मुलाकात की। दोनों जमातों ने पंजाब की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले बलीगुर रहमान का नाम गवर्नर पंजाब के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को खुदकुश बमबार करार दे दिया। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 4 साल जैसी तबाही कभी नहीं देखी। इमरान न्याजी ने अवाम से सिर्फ झूठे वादे किए। आयन शिकन इमरान खान खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहते हैं।
4 साल सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। इमरान खान वो शख्स है जिसने खुदकुश बमबार की जैकेट पहनी हुई है और वो पाकिस्तान के आइन को तहूबाला करना चाहता है, कानून को अपने पैरों तले रोंदना चाहता है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जब भी इंतखाबी इस्लाहात हो जाती हैं, आम इंतखाबात ही इस मुल्क में मसाइल का वाहिद हल है। कुछ लोग चाहते हैं इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। इमरान खान को साजिश के जरिए हटाया गया। सबको पता चलना चाहिए कि मुल्क के खिलाफ किस तरह साजिश हुई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सब खामोश हैं, एक अनोखा लाडला जबरदस्ती मुसल्लत है। अब यही सूरत हाल पंजाब में है। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो बाकी सूबों को भी ऐसी सूरत हाल का सामना होगा। ऐसे मौके के ऊपर बाकी सूबों वालों को भी जो है मुतमन्ना करना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ कि अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो ये हमजा मॉडल जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे कब्जा करने का, ये बाकी सूबों के ऊपर भी ऐसे ही लागू होगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स भी ऐसे ही जो है बदले जाएंगे। तो उस वक्त फिर आप लोगों का क्या लाएअमल और क्या रद्द अमल होगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद के बाद शदीद रद्द-ए-अमल आने के बाद कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने इमरान खान पर तनकीद के हवाले से वजाहती बयान में कहा कि साबिक वजीर आजम भाई हमेशा मेरे आइडियल रहे हैं और मैंने उनकी जात पर कभी कोई तनकीद नहीं की। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद शाहिद आफरीदी को महंगी पड़ गई। अपने YouTube चैनल पर खुसूसी वीडियो पैगाम में शाहिद आफरीदी ने कहा कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मुझ पर मनफी तनकीद की जा रही है, लेकिन मैंने कभी इमरान खान की जात पर तनकीद नहीं की, बल्कि इमरान खान को लीडर तस्वुर किया। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म मुझ पे किया जा रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा किया। इमरान भाई हमेशा से मेरे लिए आइडियल रहे हैं। मैंने कभी इनकी जात पर तनकीद नहीं की, इनको एक लीडर के तौर पर देखा है। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि इमरान भाई मेरे लिए हमेशा से आइडियल रहे हैं और इन्हीं से मुतासिर होकर मैंने क्रिकेट शुरू की। अगर वो नहीं होते तो मेरा ख्याल नहीं कि क्रिकेट में अल्लाह ने मुझे जो मुकाम दिया है वो मैं हासिल कर पाता। मैं आज भी इन्हीं की वजह से इनसे इंस्पायर होकर मैं क्रिकेट शुरू की मैंने। अगर वो नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं क्रिकेट में जो अल्लाह ने मुझे जो मकाम दिया वो नहीं हासिल होता मुझे। शाहिद आफरीदी को सोशल मीडिया पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिमायत करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद साबिक कप्तान को वीडियो पैगाम जारी करना पड़ा। और अब आपको खबर दें, फरहा गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर का 10 मई को पाकिस्तान आने का फैसला। फरहा गोगी ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और नैब के दायरे कार को चैलेंज करने का फैसला किया है। फरहा गोगी के वकील का कहना है कि एहसन जमील गुज्जर चेयरमैन जिला काउंसिल थे। उस वक्त फरहा गोगी की उनसे शादी नहीं हुई थी। गलत नाम इस्तेमाल करने पर अता ताड़ा का खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। वकील का कहना है कि नैब प्राइवेट लोगों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात का हमें फायदा है। रूस से हमें 30% कम कीमत पर तेल मिल रहा था। भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन फिर भी रूस से सस्ता तेल मंगवाता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा कि वो अमेरिका समेत कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं रहे, मगर हमारी खारजा पॉलिसी अवाम के लिए होनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया। और फिर रूस में जब इनविटेशन मिला तो हम क्यों चाह रहे थे, हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद हमारे और जो हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियट्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, तो हमारे ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं थे। तो ये पहली दफ़ा हमने कोशिश की, हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था। तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हिंदुस्तान ने नेगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंस है
अमेरिका के साथ। तो इसके ऊपर वो नाराज हो गए। पीटीआई के साबिक रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी ने भी उनसे अलहदगी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया बीबी ने तंसीख निकाह, हक महर और नान नुक्ते का दावा दायर कर दिया है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि वो अपने शौहर आमिर लियाकत हुसैन की हरकतों के सबूत खबरों के जरिए आवाम तक पहुंचाएंगी। आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा, मेंबर कौमी असेंबली और मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी ने भी उनसे अलहदगी का फैसला कर लिया। टिकटॉकर दानिया ने आमिर लियाकत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए अदालत में तंसीख निकाह, हक महर और नान नुक्ते का दावा दायर कर दिया। अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। दानिया ने अदालत में दायर दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत आइस नामी मंशियात का आदी है और नशा करके दानिया को फहश वीडियोस बनाने पर मजबूर करता है। आमिर लियाकत नशे की हालत में आए रोज उसे तशद्दुद का निशाना बनाता है। अदालत से इस्तदा है कि आमिर लियाकत से तंसीख निकाह की डिग्री जारी करे, हक महर कीमत में 11 करोड़ रुपए, मकान और जेवरात अदा करने का हुक्म दे। अदालत 1 लाख रुपए नान नुक्का भी मुकर्रर करे। दानिया शाह ने कहा कि आमिर लियाकत उसे और उसके वालिदैन को संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। वो नशे करता था और गंदी गंदी बातें करता था, लोगों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहती थी, ना मुझे फेम की ज़रूरत है, लड़की को इज्जत की ज़रूरत होती है। मैं बस चाहती मेरी खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। आमिर लियाकत ने अपनी बीवी दानिया के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उनका कहना था कि अगर वो शराब पीते हैं तो टेस्ट करवाने दें, सब वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी आइस का नशा नहीं किया। आमिर लियाकत ने कहा कि वो बहुत जल्द एक भयानक हकीकत जारी करेंगे। आमिर लियाकत की तीसरी शादी थी जो अपने अंजाम की जानिब गामजन है। इससे कबल आमिर लियाकत अपनी पहली बीवी बुशरा इकबाल और उनसे होने वाले 2 बच्चों को छोड़ चुके हैं। दूसरी बीवी तूबा अनवर ने भी आमिर पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए खुला का मुकदमा दायर कर रखा है, जिसके कुछ अरसे बाद ही आमिर लियाकत ने टिकटॉकर दानिया से शादी करके सबको हैरान कर दिया था। आमिर लियाकत अपनी मुतनाज़ा हरकतों की वजह से हमेशा तनकीद की जद में रहते हैं। टीवी के नुमाइंदे राना सलीम ने आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह और उनकी वालदा से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको लिए चलते हैं दानिया शाह के घर, जहां नुमाइंदा GTV मौजूद हैं। जी राना सलीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बावलपुर में दानिया शाह के घर, जिन्होंने आमिर लियाकत से तंसीख का दावा दायर किया बावलपुर में। तो हम दानिया से बात करते हैं कि इन्होंने क्यों तंसीख का दावा दायर किया। जी दानिया बताइएगा। मैंने जब शादी की थी तो मैं ना शादी के दूसरे दिन से ना तशद्दुद करना शुरू हो गया था। नशे करता था, मुझे पहले भी पता था कि नशे करता है। मेरी शादी भी करना, मेरी मम्मा को, मेरी बहन को, और बहुत बदतमीजी करता था। ऐसे मुझे लगता था जैसे मुझे मुलाजमा बना के रख रहा है, और जो इसके मुलाजिम थे उनसे ज़्यादा बदतर मुझे लगता था। उनकी ज़्यादा सुनता था, मेरी बात नहीं सुनता था। दानिया की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए। जी भाई, मैंने अपनी बच्ची देखी, खुशियों के लिए देखी। मैंने कहा अच्छा बंदा है, आलिम है, और उसने सारे वादे किए थे, अम्मी मैं ये छोटी है, मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसकी अच्छी तरबियत करूंगा, आप लोग देखेंगे कि ये कैसी बन गई है, कितनी अच्छी बन गई है। मैंने अपनी बड़ी बेगम को भी डॉक्टर बनाया था, उसको सारा इल्म दिया था। मैंने इसके साथ भी ऐसा करना है, मैंने आप लोगों का भी ख्याल रखना है। लेकिन जब ये हमारी बच्ची लेके गया है तो इसने उससे इसका नशा करवाना शुरू कर दिया, तो मजबूरन हमने ना डिवोर्स का फैसला कर लिया। जी, इनका कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिवोर्स चाहिए, और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमें आमिर लियाकत से जान का खतरा है। जी। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी भी नाकामी की जानिब गामज़न है। शहर कायद के बासियों ने आमिर लियाकत हुसैन को गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि ये शख्स खुद अपना मजाक बनवाता है। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं।
हम बोलते हैं कि जो है ना ऐसा आदमी जो 3-3 लड़कियों को यानी हरास करे सही नहीं है, यानी बहुत ही ख़राब आदमी है वो। लोटा तो छोड़ो, लोटा तो छोटी चीज़, लोटे की तौहीन है इसको बोलना। काफ़ी फ़नी हरकतें भी करते हैं वो, अपना मजाक खुद बनवाते हैं सोशल मीडिया पे। अब ये रात में रोता है, टीवी पे हंसता है, रात में रोता ही है। यार आमिर लियाकत का कैरेक्टर तो सबको ही पता है, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। एक लोटा एक नंबर का, ये तो आपको पता है। कभी पीटीआई, कभी एमक्यूएम, कभी अभी कौन सी तहरीक में चल रहा है, अभी तो कुछ पता वैसा है नहीं, लेकिन ये बेस्ट लफ्ज़ है लोटा। सूरज की आंख दिखाते ही बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने भी अपने नखरे दिखाना शुरू कर दिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तवील दौरानिये की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया है। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ मुल्क भर में बिजली की तवील दौरानी की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में घंटों बिजली गायब होने से शहरियों का बुरा हाल है। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 14 घंटे तक पहुँच गया है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हो रहा है। ये बिजली बार बार जा रही है और घंटा आती है, 2 घंटे जाती है। बिजली तो कम से कम पूरी दें ना, कारोबार सारा ठप हो गया। हम पेंशन लगाते हैं, मजदूरी करके पैसे बच्चों के पेट पालते हैं, ये बिजली नहीं पूरी देते। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने भी आवाम को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कराची में भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, बिल पूरे आ जाते हैं, दिन हो या रात, किसी भी वक्त अपनी मर्जी से लाइट बंद कर देना के इलेक्ट्रिक का शेवा बन चुका है। हमें बहुत परेशानी है, हमारा कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया हुआ। अब गवर्नमेंट को चाहिए, कल कॉल आई है कि 2 रुपए कुछ 6 पैसे बिजली महंगी हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट की मजबूरी होगी, महंगी करनी है उन्होंने, लेकिन कम से कम बिजली तो पूरी दें। पेशावर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। शहरी इलाकों में 6 घंटे जबकि नवाही इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया, जबकि बलूचिस्तान के दही इलाकों में 14 घंटे और कोयटा में 6 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि शहरी आग बरसाती गर्मी में सुख का सांस ले सकें। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि इस्तीफा आज वज़ीर आज़म को भिजवाया है। इस्तीफे की वजूहात अभी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस्तीफा मंजूर होने के बाद वजूहात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तैनाती के दौरान मुतादिद अहम आबी मसाइल पर काम किया, वापडा को अपने पाँव पर खड़ा करके दिखाया। मुजम्मिल हुसैन को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अगस्त 2016 में चेयरमैन वापडा तैनात किया था और पीटीआई की हुकूमत ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह भी कर दी थी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का दूसरा हीट वेव। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, बदीन और उमरकोट में दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक हीट वेव कैंप कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। एम्बुलेंसेज की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। पीडीएमए ने लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत जारी की है। 11 से 15 मई तक हीट वेव और गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। गर्म और खुश्क मौसम के बायस फसलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचने का भी इम्कान है। खबर आपको दें, 2000 के मुबैना इगवा से मुतल्लिक केस का अबूरी चालान कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा करवा दिया गया है। चालान के मुताबिक नादरा रिकॉर्ड में दुआ की उम्र 14 बरस है। तफ्तीशी अफसर ने चालान जमा कराने के लिए 15 दिन की हतमी मोहलत तलब कर ली है। दुआ के वालिद का कहना है कि उन्हें खदशा है कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जहीर अहमद से बेटी को बचाया जाए। सिंध हाई कोर्ट से बेटी की बाजियाबी के लिए रुजू कर लिया है। 17 को उसका वहाँ पर एक निकाहनामा शो किया गया जो बनाया गया, और 18 तारीख को बच्ची ने वहाँ पे एक मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट डाली, जिसका मुझे लाहौर जो है वो कोर्ट की तरफ से कोई लेटर या कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। मुझे इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मुझे इस सिलसिले में भरपूर मेरी मदद कर रही है। उन्होंने मुझे एक लीगल टीम प्रोवाइड की है, प्लस लीगल एड के नाम से जो है वो मुझे एड प्रोवाइड की गई है, और अल्ताफ़ कोसो साहब उसे लीड कर रहे हैं। सियालकोट पुलिस ने एक घर से जंजीर में जकड़े मगवी को बाजियाब करा लिया। सर्कल पसरूर थाना फुलवारा हदूद लखा नवाली के मोहम्मद अशरफ को 8 रोज कबल रिश्ते के तनाज़े पर मुल्जिमान ने अगवा किया था। अगवाकार मगवी के वर्सा को उसे कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही थी। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल के नोटिस पर मुल्जिमान अरशद और एहसान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया।
कराची में सिंध हुकूमत का ऑरेंज लाइन बस मंसूबा जो अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब था 7 साल से ताखीर का शिकार है। सिंध हुकूमत की तारीख पर तारीख देने की रिवायत भी बरकरार है। नए वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने भी मंसूबे की जल्द तकमील की पुरानी रिवायात बरकरार रखी। कराची के बासियों को ऑरेंज लाइन बस मंसूबे के मुकम्मल होने का इंतजार खत्म न हो सका, मगर साइंस सरकार का ये वादा आखिर कब वफा होगा शायद कोई नहीं जानता। मंसूबे से मुतालिक सिंध सरकार आए रोज कोई न कोई खुशखबरी सुनाती है, लेकिन मंसूबा फिर भी वहीं का वहीं रहता है। औरंगी टाउन म्यूनिसिपल ऑफिस से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस नाजमाबाद तक सिर्फ 4 किलोमीटर की मुख्तसर मसाफत के इस प्रोजेक्ट का आगाज 2016 में किया गया। 7 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा तो खाक मुकम्मल होना था, आज भी ज़हनी अजियत इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों का मुकद्दर है। मंसूबे पर 98% काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ बस स्टेशन और कॉरिडोर न बनने से मंसूबा अब तक नामुकम्मल है। माजी की तरह सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन भी मंसूबे की जल्द तकमील के वादे करते दिखाई देते हैं। कल ऑरेंज लाइन के ऊपर पूरी हमारी ब्रीफिंग थी, मीटिंग की थी और आज मैंने कहा कि हम उसको विजिट करते हैं। और यहाँ पे विजिट करने के बाद कल जैसे आज काफ़ी न्यूज़पेपर में छपा, मैंने हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये टारगेट दिया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि मुझे 1 महीने के अंदर ये जो ऑरेंज लाइन और अब जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पर रखा गया है इसको कंप्लीट करना है। और आज भी मेरी यहाँ पे जो मीटिंग हुई है इस प्रोजेक्ट पे 4 मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं डिफरेंट पोर्शंस का। 1 अरब 14 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंसूबे से मुताल्लिक सिंध हुकूमत का दावा है कि इसकी तकमील से यौमिया 50,000 मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। बलूचिस्तान के साहिली इलाके कुंडमलीर से लापता होने वाले कराची के खानदान को तलाश कर लिया गया। मुतासरा खानदान रेगिस्तानी इलाके में फंस गया था। पुलिस ने खुराक और दीगर अशिया फराहम कर दी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, पुलिस मजीद क्या बताती है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए कुंडमलीर के इलाके में खो जाने वाले कराची का खानदान था जिसको तलाश किया गया है। एक फैमिली लियारी की रिहाइश पजीर थी, एक फैमिली मलीर मेमन गोट की रिहायशी थी। SSP लसबेला ये बताते हैं कि DSP उतल है, उनकी क़यादत में एक पुलिस पार्टी मुतासिरा खानदान तक पहुंची, जबकि रेगिस्तानी इलाके में फंसे अफराद को पानी और खाने पीने की चीजें जो थी वो फराहम कर दी गई है। पुलिस ये बताती है कि मुतासिरा खानदान सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिलें, जो 4 मोटरसाइकिलें थी वो खड़ी करके पैदल सेंड स्पीड गए थे और वापसी का रास्ता भूल गए थे, जबकि मुतासिरा खानदान को ओथल मुंतकिल करके इकदाम अभी इस वक्त किए जा रहे हैं। अहले खाना से राब्ता कर लिया गया है और उनको ये बता दिया गया है मुतासरा रेगिस्तानी इलाके में फंस गए थे। हमें अपडेट कर रहे थे बुरहान मुस्तफ़ा, आपका बहुत शुक्रिया। साइंस सरकार के राज में कुत्तों की काटने की वैक्सीन हो ना हो, लेकिन कुत्तों की बहुतात जरूर है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बच्चों का घर से निकलना मुहाल हो गया। स्कूल जाने वाली बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्ची पर हमलावर कुत्ते को शहरी हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुत्ते ने बच्ची को छोड़कर शहरी पर हमला कर दिया। जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, साइंस सरकार के राज में कुत्तों के काटने की वैक्सीन हो या ना हो, लेकिन कुत्तों की बहुतात बहुत है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बच्चों का घर से निकलना महाल हो गया। स्कूल जाने वाली बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ऐसा ही कुछ हुआ है चीन के शहर शंघाई में, जहां मुर्दा करार दी गई औरत जिंदा हो गई। नर्सिंग होम के अमले को इस गलती पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत बेहतर हो गई। शंघाई के ज़िले हुकूमत ने नर्सिंग होम के 5 ओहदेदारान को भी मुअत्तल कर दिया, जिन्होंने औरत को मुर्दा करार देकर तदफीन के लिए भेजा था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़ पाकिस्तान।